चैप्टर कितना है? 16। और तारीख है आज आपकी 12/2000 और 6 साल पीछे पहुंच गया, 8 साल पीछे पहुंच गया। क्वेश्चन नंबर जो था आपका 5वां चल रहा था बीच में। 5वां जो प्रश्न था वो था इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व इज क्या दी गई है बच्चों? एक्स वाई स्क्वायर, नमस्ते एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर और इंटू 2a माइनस एक्स। इस सवाल को हम कल करा रहे थे, टाइम आपका खत्म हो गया था। नमस्ते। देखिए शायद हमने कल इस सवाल को कौन से पॉइंट पर करा दिया? मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दिया। इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद हम शिफ्टिंग भी करा दी। तो अब अगला जो टॉपिक होता है नंबर 4 पे, वो निकालते हैं आप रीजन। निकालते हो तो हेडिंग डालोगे रीजन दोनों तरफ से। नमस्ते। बस बहुत इतना है, इधर से और कर दो, इस साइड को इस साइड। रीजन में हमने आपको क्या बताया था कि आप गिवन कर्व को बाई के लिए सॉल्व करेंगे। किसके लिए करेंगे? बाई के लिए। तो इसे बाई के लिए सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि ऑलवेज बाई के लिए ही सॉल्व किया जाता है, एक्स के लिए भी सॉल्व हो जाता है। लेकिन प्रेफर जो आप करेंगे कि अगर बाई के लिए आसानी से सॉल्व हो रहा है तो बाई के लिए सॉल्व करेंगे। तो क्या लिख रहे हैं हम यहाँ? एक्स के लिए टिपिकल है सॉल्व करना, क्योंकि एक्स का एक टर्म ये और एक ये, बाई के लिए सॉल्व करना है। सॉल्विंग फॉर बाई, बाई के लिए सॉल्व करिए। बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स और बटे कितना? एक्स। हमने कल आपको बताया था कि बाई का मान आपको निकालना है। स्क्वायर रूट करोगे प्लस 4a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट करके 2a हो जाएगा और ये आएगा आपका 2a माइनस एक्स। अब हमने आपको क्या बताया था कि जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो 0 है, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो आप क्या लिखोगे? बाई इज रियल इफ, रीजन वही बनेगा जहाँ बाई रियल होगा, और अगर एक्स के लिए सॉल्व कर रहे हो तो रीजन वही बनेगा जहाँ एक्स रियल होगा। बाई इज रियल इफ 2a माइनस एक्स होते एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। माना एफ एक्स होते जी एक्स लिखा हुआ है, ऊपर भी एफ एक्स एक्स से कोई टर्म, नीचे भी जी एक्स एक्स में कोई टर्म, इज ग्रेटर देन लिख रहा है या लेस देन लिख रहा है। तो बच्चे बहुत जल्दी स्मार्ट बनते हैं और क्या कर देते हैं? एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी, इधर मल्टीप्लाई। नमस्ते। आप ऐसा काम में ये काम नहीं किया जाता है, रीजन आपका गलत हो जाता है अगर इस तरीके से करते हैं। तो कभी भी ध्यान रखना ऐसा काम है, इस काम को मत करना। पहले सरल कीजिए सम का को, अगर अलग अलग दे रखी है 3-4 टर्मों में प्लस माइनस में, तो हमेशा राइट हैंड में जितने भी टर्म दे रखे हो उसको लेफ्ट हैंड में लेकर आइए और लेफ्ट हैंड में लाकर एलसीएम वगैरह लेकर सरलतम रूप में कीजिए, जितना उसका सरलतम रूप हो सकता है। यहाँ ये ऑलरेडी सरलतम रूप है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो आप देखेंगे ऊपर का जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है नीचे वाला, वो x के किन किन वैल्यूज के लिए 0 हो रहा है। ऊपर 0 हो रहा है x इक्वल टू 2a के लिए और नीचे डायरेक्ट x बराबर 0 के लिए। जब आप रीजन निकालें और अंदर कोई अननोन वेरिएबल आ जाए a, तो a को कुछ मापना तो पड़ेगा, मापांक तो लेना पड़ेगा a का, अदरवाइज निशान कैसे लगाओगे? तो यहाँ मानकर चला जाता लेट a बराबर इतने यूनिट या इतने, जो भी आप अपनी सुविधा के अनुसार मान सकते हैं।
तो यहाँ तो मैं आपका डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, लेकिन जब स्पेशल पॉइंट निकालेंगे या चित्र बनाएंगे तो अब आपको अपनी सुविधा अनुसार मानना पड़ेगा लेट ए बराबर इतना। तो फिलहाल मैं नहीं मान रहा हूँ और डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, ये जो टर्म है जीरो, नीचे वाला हो रहा है एक्स बराबर जीरो पर, यहाँ जीरो रख दिया मैंने, और ऊपर वाला हो रहा है एक्स बराबर 2a पर। अब भाई ए पे डिपेंड करेगा, ए माइनस में है प्लस में है, अगर ए माइनस में है तो इससे इधर निशान लगा दो, प्लस में मान रहे हो तो इधर लगा दो। मैं मान रहा हूँ ए बराबर 2 यूनिट या 8 यूनिट। अगर ए बराबर 1 यूनिट मानूंगा तो 2a 2 हो जाएगा, तो इधर मैंने ये लगा दिया निशान। अभी फिलहाल देखो दोनों गोल ही भरा कोई सा नहीं है, ये एक्स बराबर 2a पर और ये एक्स बराबर कितने पर। अब कितने पार्ट बने, 1 2 3, बड़े प्यार समझा रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ आपको। तो इस वाले पोर्शन में आप चले जाओ, यहाँ आपने 2a रख रखा है, इधर 4a आएगा, 3a आएगा, 5a आएगा, चलिए हम 3a रख देते हैं, तो 2a माइनस 3a, ये 2a माइनस 4a माइनस में आएगा। अब x बराबर 2a पर देखिए कहाँ किससे रिजल्ट निकला है, 2a इस फैक्टर से निकला है, इस फैक्टर की घात कितनी है 8 है, तो अगर यहाँ माइनस है तो साइन चेंज होगा प्लस। 1 से मतलब नहीं है, इवन से और ऑड से मतलब, अगर घात 1 है 3 है 5 है 7 है ऑड है तो साइन चेंज करोगे, और इवन है तो साइन सेम है। अब यहाँ देखो x बराबर 0, इसकी घात कितनी है 1 है ना, तो यहाँ चिन्ह कितना था प्लस, बदल का माइनस। तो आपका ये वाला, अब बात ये आई है किसको भरना है आपको, कि अगर x बराबर 0 भी ले लोगे तो यहाँ 0 रखोगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका मतलब ये 0 शामिल नहीं करना है। अगर 2a लिखोगे तो ये 2a में 2a 0, और यहाँ भी 2a, तो 0/2a 0 हो जाएगा, तो 0 चाहिए हमें, इसलिए ये शामिल कर लिया जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, 2a माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इफ x बिलोंग कर रहा है, 0 को बिलोंग नहीं कर रहा है, 0 से बड़े को कर रहा है, तो x 0 से बड़ा और छोटा किससे 2a से। अब यहाँ 2a भी शामिल है, इसलिए बंद इंटरवल। अरे इंटरवल ने कोई भूला तो ना है, पहली बार तो 11वीं 12वीं में पढ़ाए जाते हैं और फिर भी भूल गए हो तो मैं तीसरे चैप्टर या चौथे में जहाँ नॉलेज वगैरह पढ़ाऊंगी, हाँ मैं रिवाइज करा दिया है। अगर इतने पर भी कोई ऐसा विद्यार्थी जिस पर इंटरवल नहीं आते तो मुझे बता दें प्लीज, मैं इस चैप्टर में इस टॉपिक में कोई जल्दी नहीं करूंगा। देखिए एक्स बिलोंग इसको कर गया, मतलब जो आपका रीजन बनेगा, क्षेत्र बनेगा, वो 0 से बड़े के लिए और 2a से छोटे के लिए बनेगा। बाकी कहीं और 0 से छोटे के लिए या 2a से बड़े के लिए आपका रीजन नहीं बनेगा, तो जो भी बनेगा वो इस बीच में बनेगा। अब हमारा रीजन निकल आया आपका, तो क्या लिखोगे, अभी लिखो अर्थात y इज रियल इफ x बिलोंग करेगा 0 to, तो इसका मतलब क्या है, हेंस रीजन एग्जिस्ट इसमें इन 0 to 2 इसमें। अब बच्चों इसके बाद हम असिम्प्टोट देखते हैं, क्या देखते हैं हम, असिम्प्टोट्स देखते हैं। कोशिश शॉर्ट से शॉर्ट में करना है। बाई का मान आपने यहाँ निकाला हुआ है, ये बाई अनंत कहाँ हो सकता है, ये बाई अनंत कहाँ हो सकता है, x बराबर 0 पर अनंत हो सकता है, तो x बराबर 0 एक असिम्प्टोट मिल जाएगा। समझ में आया नहीं आया, तो स्वस्थ क्या लिखोगे यार, यहाँ BC दैट हम देखते हैं
क्या देख रहे हैं कि y एक इनफाइनाइट at x is equal to 0. So x equal to 0 is an asymptote. एक तो असिम्प्टोट ये हो गया, और असिम्प्टोट पे विचार करें। दिया हुआ कर्व ये था, हमने कल आपको क्या बताए थे, कैसे कल नहीं असिम्प्टोट जब पढ़ाया था, एक्स अक्ष के पैरेलल असिम्प्टोट, वाई अक्ष के पैरेलल असिम्प्टोट है। तो एक्स अक्ष के पैरेलल असिम्प्टोट कैसे निकाले थे हमने कि एक्स की जो मैक्सिमम पावर था उसका कोएफिशिएंट 0 के बराबर है ना, इक्वेट कर देते 0 से। तो इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी बच्चों, 1 और यहाँ भी 1। तो x की मैक्सिमम पावर के टर्मों को एक साथ लिखो। देखो यहाँ ये फेर काम नहीं करना है, कभी फिर से 2 पे छोड़ दो असिम्प्टोट जैसे वहां निकाला था, दोबारा सब रफ में लिखना है एक्स वाई स्क्वायर, और इधर से x का टर्म इधर आएगा माइनस में था, तो इधर आकर ये प्लस में 4a स्क्वायर x इक्वल टू 0। x का कोएफिशिएंट y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो y x के कोएफिशिएंट की तुलना 0 से करेंगे, तो y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। यस कुमार y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a स्क्वायर, और y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखो अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ गया तो y इमेजिनरी है, तो इसका मतलब है x अक्ष के पैरेलल असिम्प्टोट नहीं है। समझ में आ गई, रियल असिम्प्टोट नहीं है, इमेजिनरी है। तो हम बात करते हैं केवल रियल की, तो लिख दोगे नो पैरेलल असिम्प्टोट टू x अक्ष। ठीक है, x की अधिकतम घात के गुणांक तुलना करते हैं 2x के पैरेलल, y की अधिकतम करते हैं तो y के। तो x के नहीं, अब y के अधिकतम घात की तुलना करो, y की अधिकतम घात 2 ही है, जिसका कोएफिशिएंट केवल x है, x बराबर 0, वो ऑलरेडी निकला हुआ है। ठीक है, तो उसकी दोबारा चर्चा अब नहीं है। हमने वहां पढ़ाया था मेथड में फाइंड ऑल असिम्प्टोट्स, सभी असिम्प्टोट्स। अभी एक ही असिम्प्टोट निकला है, 2 असिम्प्टोट इमेजिनरी हो गए, इमेजिनरी 2 ही तो है, एक रियल आ गया, टोटल 3 हो गए, और अधिकतम 3 ही हो सकते हैं। अधिकतम डिग्री कितनी है, 2 और 1 3। इसका मतलब ये है अब आ गया असिम्प्टोट। तो आपका क्या हो गया, ओनली असिम्प्टोट x बराबर 0। समझ में आया सभी के में, x बराबर 0 मतलब बाई एक्सिस, अर्थात बाई एक्सिस। क्या मतलब बताया था असिम्प्टोट का, कि कर्व असिम्प्टोट का मतलब होता है कि ऐसी रेखा जो कर्व को कहीं अनंत पर जाकर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इसका मतलब क्या है कि x बराबर 0 या बाई अक्ष एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी जो कर्व को इनफाइनाइट पर मिलता हुआ प्रतीत हो, या ये कहें कर्व जो है बाई अक्ष को अनंत पर मिलता हुआ प्रतीत होगा। जब तक हम खींचते रहेंगे वो मिलेगा नहीं, जब तक हम खींचते रहेंगे, लेकिन लगेगा ऐसे ही, और थोड़ा बढ़ा दो तो मिल जाएगा, और थोड़ा बढ़ा दो तो मिल जाएगा। समझ में आया। तो ये अब इसके बाद हमने आपको बताया था छठा पॉइंट, सम स्पेशल पॉइंट्स। और बुक में बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं बच्चों, आपको किसी और पॉइंट की आवश्यकता नहीं है। हम आपको इन 6 पॉइंटों से ही सवाल खींचना, मतलब फिगर खींचना सिखाएंगे। सम स्पेशल पॉइंट में बच्चों दिए हुए कर्व को बाई के लिए सॉल्व करते हैं। हमारा बाई के लिए सॉल्व हमने ऑलरेडी कर लिया है। सॉल्विंग द गिवन कर्व आकाश, आकाश दूसरे वाले भाई हम कल आपको वीडियो नहीं भेज पाए, थोड़ा बिजी हो गए थे, आज भेज देंगे। सॉल्विंग द गिवन कर्व फॉर बाई, और बाई के लिए हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, कभी दोबारा करने लग जाओगे तो डायरेक्ट लिख दो 2a माइनस एक्स और बटे कितना x। अब हमने आपको बताया था कि हमें कुछ स्पेशल पॉइंट निकालने हैं, और स्पेशल पॉइंट सिर्फ उस एरिया में निकालने हैं जहां रीजन को 0 से। अब आप बिंदु ऐसे मान सकते हो 0, a/4, a/5, a/10 इस तरीके से है 2a के बीच में, लेकिन कैलकुलेशन कठिन हो जाएगी।
और आप कैलकुलेशन कठिन ना करें, ए को कोई यूनिट मान कर सके। लेट, चित्र में भी लिख देंगे जब बनाएंगे, बी सपोज हमने सपोज किया था ए बराबर इतना यूनिट, तो अब मैं ए बराबर कितने यूनिट मान लूं, 1 मान ली रहे 1, देन तब 1 यूनिट ए के कारण, देन तब मैं 2 मान ले रहा हूँ बच्चों, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। नहीं फिर 0 और 1 के बीच में है 2 1 2 हो जाएगा, 0 और 2 के बीच में पॉइंट वगैरह में लेते रहोगे, भाई थोड़ा सही होकर बैठ जाए तो यार, अंदर होकर बैठो बच्चे, और तुम यार कोई कहने की जरूरत, तो और अंदर बैठो, इस बैग को हटाओ किसका आया, कहने की जरूरत ना पड़नी चाहिए। देखो समझदार बच्चों, छोटे बच्चे थोड़ी हो, ए बराबर 2 यूनिट, अब ए बराबर 2 यूनिट हमने लिया, देन तब बाई बराबर क्या हो गया हमारा, 2 दूनी 4 ए, प्लस माइनस 4 ए नहीं, अब तो 4 हो गया, और ये 4 माइनस एक्स बटे कितना बच्चों, एक्स। फोन ने साइलेंट पकड़ के लाया करो, पहले ही कर लो, निकाल कर नहीं दोबारा बजाएगा फिर। जिसका फोन साइलेंट नहीं, फोन साइलेंट करो पहले, देख लिया। तो अब जब ए बराबर तुमने 2 यूनिट रखा, तुम्हारा रीजन क्या हो गया, 0 to 4, देन तब या लिखो लेट ए बराबर 2 यूनिट, यहाँ लिखना, तो इम्प्लाइज क्या करेगा, एक्स बिलोंग कर जाएगा 0 to, इसको बिलोंग कर जाएगा। तो अब आपको इसके बीच पॉइंट निकालने हैं, तो आप एक 0 पर निकाल लो, एक 1 पर निकाल लो, एक 2 पर निकाल लो, एक 3 पर सीधे सीधे निकल जाएंगे। अगर 0 से 2 करते डोलते तो पॉइंट में आ जाते हैं वो। तो अब हम क्या लिखेंगे, इफ x बराबर 0, तो हमें लेना नहीं है क्योंकि इसका मतलब 0 से बड़ा, 0 की तरफ घूमें, और 0 से बहुत ज्यादा बड़ा भी मत ले लेना, डायरेक्ट 1 ले लो या 2 ले लो। क्यों, क्योंकि x 0 से जस्ट बड़ा है, बहुत सूक्ष्म अंतर है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है। जैसे 1 से बड़ा करूं मैं तो 1.0001, ऐसा ना हो कि ये yx है तो इस yx को x और 0 होगा तो चित्र इस पे ही बनता हुआ प्रतीत होगा आगे जाके, और तुम डायरेक्ट ले लो x बराबर 1, तो x बराबर 1 पे तो बहुत दूर पहुंच जाएगा ना इससे, तो इसलिए बहुत छोटा लेना है, 1 पॉइंट, तो भला ही वो बिंदु पॉइंटों में ही आए। तो इफ x इज इक्वल टू, मैं क्या ले लूं, 1/5 ले लेता, x की वैल्यू कितनी, 1/5, या और कम ले लो, 1/10 ले लो, ठीक है। एक मान तो बहुत निकट लेना है, उसके बाद पॉइंटों की कैलकुलेशन को बचा देना। x की वैल्यू 1/10, देन तब y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 माइनस 1/10, और बटे कितना, 10/1, प्लस माइनस 4, 10 और 40 में से क्या 39 बटे 10 घन 100, एक ऊपर पहुंचा देंगे। बच्चों ये साइड दिखाई दे रही है या इतना ही छोड़ूं, 1 मिनट, हो सकता है मैंने मिस्टेक कर दी हो, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, हाँ बहन सही कह रही हो, उल्टा लिख दिया, 10 और 40 में से क्या 39, ये 39 ही रह जाएगा, फिर 39 बटे 10, 10 ऊपर पहुंच कट जाएगा, 39 बटे 39, इतना। 39 का जो वर्गमूल होता है 6 से बड़ा होता है, 7 से छोटा होता है, लगभग लिख दो 6.3। क्यों, क्योंकि 39 और वो 36 और उसके बीच में 49 बीच 13 का अंतर है, आधा अंतर कितना होगा, लगभग 6.5 का। तो 36 और 6 कितने हो गए, लगभग 43 और 44 के आसपास है, और उसका वर्गमूल कर रहे हो तो 6.5 लिख दो, और ये उससे भी कम है 43-44 से, तो 6.3 लिख दो या 6.2 लिख दो, अप्रोक्सीमेट में लिखना है आपको। तो हमने क्या लिखा है इसका रूल, y इक्वल टू प्लस माइनस 4, और ये बच्चों के कितना गुणा 6.3 लिख दिया, और लिखना है अप्रोक्सीमेट, लगभग। तो ये अब कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4 दिया 12, 4 से 24 और 1 25, बाई की वैल्यू प्लस माइनस 25.2 हो गई। तो अब आपके 2 पॉइंट निकले मेरे भाई,
x बराबर 1/10 पर क्या बना। अच्छा इसको टेबल में लिखूंगा बच्चों, अभी मैं टेबल नहीं बना रहा हूँ, यहाँ नहीं लिखाएंगे। इफ अब मैं x बराबर 1 ले रहा हूँ, रीजन क्या है हमारा 4 था, तो x बराबर 1, देन अब y बराबर प्लस माइनस 4, x बराबर 1 लिखो बच्चों, 4 में 0 घटाऊँ 1 घटाऊंगा 3, और x बराबर क्या लिखा मैंने 1 अंडर रूट 3, और इसकी जो वैल्यू होती है 1.7, बस इतना ही होता है, इतना ही। तो अब ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों प्लस 1, 7 चौका 68, तो 6.8। तो अब 2 पॉइंट इससे निकल जाएंगे आपकी। अब इफ y बराबर कितना ले लूँ मैं 2, अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, x बराबर 2, देन तब y इक्वल टू प्लस माइनस, रखो भाई x बराबर 2, तो 4 में से 2 घटाऊंगा 2, और 2/2 बल हो जाएगा। बहुत टाइम पे आएगा जी, हो डांट ना लगाई थी कभी मैंने एक भी दिन, खुद जाते ही आओ बहुत दूर देना आओ, तो 1 हो जाएगा ये, और 4 आगे लिखा हुआ ही है, तो ये 4 एकम 4 हो जाएगा। 2 ही पॉइंट आपके यहाँ से निकल जाएंगे प्लस माइनस में। और बच्चों इफ x बराबर 3 ले लो, x बराबर 3 लिखोगे तो y इक्वल टू प्लस माइनस 4, 4 में से 3 गया 1 बटे कितना 3, तो y की वैल्यू प्लस माइनस 4/1, हाँ रूट भी आएगा बच्चों, मेरे ध्यान में उस डांट में चला गया ना, और 3 का स्क्वायर रूट 1.7 समथिंग। बहुत जल्दी मुझे कैलकुलेशन करके बताओ कितना आएगा इसका, 10 लोग ऊपर पहुंचा दो, 40 और 70 दूनी 34, 0.2 से ऊपर आएगा। हाँ जी 1 और अरे 10 वाला ऊपर ना, हाँ 2 पॉइंट आएगा, 2.13, अरे कोई बात ना, एक्सप्रोक्सीमेट में लेना है, तो इतना हो गया 2.3 हो गया प्लस 1। अब एक 4 पर खत्म है ना, तो इस पे और निकाल दो 4 पे बच्चों। पहले इतना ही आप फोटो खींच लें, 1 मिनट रुक जाओ, देखूं मैं थोड़ी बहुत गुंजाइश हो तो अभी है थोड़ी सी, यहाँ लिख देता हूँ इफ x इक्वल टू 4, देन तब कितना आया y इक्वल टू 0। तो अब आप इसका फोटो खींचे पेज नंबर 1 का, कहाँ पे, यहाँ यहाँ, अच्छा तुम बाद में आई हो, अच्छा अच्छा चलो बता दूंगा। ध्यान रखना भाई, अगर आपको ढंग से पढ़ना है ये टॉपिक तो आप टाइम से आओगे, रीजन क्या है कि बीच में आओगे समझ में आएगा नहीं, और अगर मैं रिपीट करूंगा तो फिर एक ही सवाल 1 घंटे में होगा। कल जो 8 बजे के 5 मिनट तक नहीं आया उसे गेट से बाहर लौटा दूंगा, ध्यान रखें सभी। 8:05 तक या ज्यादा से ज्यादा 8:10 तक आ जाइए बस। तुम कितनी देर पहले आए रोहित, अभी क्यों आए, पिताजी क्या कह रहे हैं तुम्हारे, ध्यान है, पिताजी क्या करें जब गाँव से आए 40 किलोमीटर दूर गाँव, कहीं से आओ टाइम से आओगे। सभी विद्यार्थी सुन ले, 8:10 के बाद किसी को एंट्री नहीं दूंगा, ज्यादा से ज्यादा 8:10, जब तक ये टॉपिक चल रहा है। नहीं मैं तो एक ही सवाल को लेकर चलता रहूंगा, 18 सवाल इसमें, और अगली एक्सरसाइज में कम से कम 10 सवाल, 5 सवाल उससे अगली में, 1 महीना इसी अभ्यास में निकल जाएगा 2-3 दिन में। देखिए बच्चों दोबारा रिपीट कर रहे हैं, यहाँ से कहाँ से समझ रहा था तुम्हें, ये पॉइंट कैसा है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो बस मैंने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ए को कुछ यूनिट मान लिया, ए बराबर मैंने 2 यूनिट मान लिया, आपकी मर्जी 3 मान लो, 1 मान लो, जो मानना हो मान लो, बस ऐसा मानो कि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक, तो हमने ये सब पॉइंट निकाल लिए, टाइम से आना शुरू हो बच्चों, रिपीट नहीं कर रहा हूँ, वीडियो से देख लेंगे। अब
इसके बाद आपने यहां से, मैं इसको सबको रफ कर रहा हूं, फोटो आपने खींच लिया होगा और आपसे ही मुझे कुछ पूछना है, क्योंकि जब मैं चित्र बताऊंगा तो आप सब बताएंगे मुझे, क्योंकि मेरे पास बोर्ड पे कुछ नहीं है। अब यहाँ लिखना है, टेबल बनाना है बच्चों सब स्पेशल पॉइंटों के लिए। बात बंद बिल्कुल। बाई का मान निकाल रहे हो किस पर? एक्स पर। बाई नीचे लिखा जाएगा, एक्स ऊपर लिखा जाएगा। सबसे पहले एक्स आपने क्या लिखा है? 1/10 और बाई कितना है? प्लस माइनस 25.2। प्लस माइनस 25.2, मतलब प्लस में भी माइनस भी दो बिंदु हैं हम, 1/10,25.2 और 1/10,-25.2 और x इज इक्वल टू 1 कितनी है? प्लस माइनस 6.8। अगली वैल्यू 2 प्लस माइनस 4। प्लस माइनस 4। अगली वैल्यू 3 प्लस माइनस 2.3 और अगली वैल्यू 4 और इस पर 0। इन सभी बिंदुओं को, आवाज नहीं भाई, इन सभी बिंदुओं को अब आप ड्रॉ करोगे, मिलाओगे। तो क्या लिखोगे? नाउ अब बी ट्रेस द कर्व। अब हम कर्व को ट्रेस करेंगे। कर्व को ट्रेस जब करेंगे तो हम चित्र ये मान लेते हैं, एक्स पॉजिटिव और ये एक्स नेगेटिव और ये वाई पॉजिटिव और ये वाई। अब सबसे पहले आपको क्या करना है ये सुने प्रोसीजर में। सबसे पहले आपने क्या किया था? कर्व को चेक किया था सिमेट्री। किसकी सिमेट्री था कर्व? वाई एक्स के था, एक्स एक्स के था? जल्दी देखो, एक्स एक्सिस के था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चित्र बने तो एक्स एक्स का सिमेट्रिक बनना चाहिए। अगर नहीं बनता एक्स एक्स सिमेट्रिक तो गलत है आपका, पहली ये थी। उसके बाद नंबर 2 पर आपने क्या किया था? टेंजेंट निकाला था। टेंजेंट कितनी आई थी कल? रोहित टेंजेंट बताओ, टेंजेंट कैसे निकालते हैं? नहीं बता? घर में बता दूं? क्यों, मुझे तो बताना है। अगर दोबारा आए तो वो ये कहेंगे कि भाई हम आपसे कह के गए सर, आपने क्यों नहीं इन्फॉर्म किया हमें। बिट्टू तुम बताओ टेंजेंट कैसे निकालते हैं? मैंने कल कहा था कि पढ़कर आओगे, मैं पूछूंगा कल टेंजेंट्स कैसे निकालते हैं। तुम बताओ भैया। रोहित सेकंड नहीं पढ़ के आए, तुम बता लोगे सर मैं टेंजेंट्स कैसे निकालते हैं। क्यों ना पढ़ के आए भाई कल के प्रोसीजर को? ठीक है, मैं केवल उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जो पढ़ कर आए। कितने बच्चे पढ़ के आए जो बताएंगे? लड़कियां ही पढ़ के आई हैं, लड़का बस एक हाथ खड़ा कर रहा है। आकाश तुम भी ना पढ़ के आए? भाई देखो, जो चैप्टर प्रेजेंट में चलता है पहले उसे पढ़ा करो, टाइम जब बचे तब पीछे का पढ़ना चाहिए। अब जब तुम इस चैप्टर पे आओगे तो तुम इसकी सगरी कहानी भूल चुके होगे। मनीष बताओ क्या पढ़ के आए हो? टेंजेंट कैसे निकालते हैं? टेंजेंट निकालने के लिए सबसे पहले x बराबर 0 रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद y बराबर 0। ये टेंजेंट थोड़ी है। नमन तुम बताओ, ना पढ़ के आए? लड़कियां बताओ कोई? हाँ, लोअर डिग्री टर्म को 0 के लोअर डिग्री टर्म को 0 पर रखते हैं। मैंने आज तो पूछ लिया, आज बात नहीं पूछूंगा, किसी से भी नहीं पूछूंगा। अपना जिसको पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। देखिए, तो हमने टेंजेंट निकाली थी। क्या आई थी टेंजेंट? मेरे पास बोर्ड पर कुछ नहीं है, अपने आप देख के बताओ। जो ओरिजिन था उसने कर्व को सेटिस्फाई नहीं किया था। सही किया था, तो कोई टेंजेंट नहीं आई थी। एक टेंजेंट से आगे बढ़िए। टेंजेंट के बाद हमने निकाला था इंटरसेक्शन पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। तो क्या आया था वो?
L of x एक्सिस आया था 2a, 0। 2a, 0 और भी कुछ आया था? नो सर। नहीं आया था। चलिए ठीक है, अब 2a, 0 आया था तो आपने a को क्या माना? 2 यूनिट, तो 2 दूनी 4, तो आपका जो हो जाएगा 4, 0 पर आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट लेना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, बात ये आती है कि 4 कितनी दूर माने हम? यहाँ माने क्या, यहाँ माने क्या, किस हिसाब से मानना है? आपका मैक्सिमम पॉइंट कितना है? 25 समथिंग है मैक्सिमम पॉइंट। तो ऐसा मानिए, इतनी दूर मानिए 4 के 25 आपका इस बोर्ड पर लग जाए। ऐसा ना हो 25 ऊपर छत्ते में पहुंच जाए, इतना ध्यान रखना। तो मैं लगभग 5 भागों में बांटू इसको, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो मैं 4 जो मान रहा हूँ लगभग इतना मान रहा हूँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कितना मान रहा हूँ? 4 इकाई मान रहा हूँ। तो यहाँ हमारा एक इंटरसेक्शन पॉइंट है कितना? 4, 0, लेकिन लिखेंगे आप 2a, 0, ठीक है, क्योंकि a तो आपने कैलकुलेशन के लिए माना था अपना। तो यहाँ हमारा a बराबर कितना? 2, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ हमारा 4, 0 अर्थात 2a, 0 है। अब इसके बाद निशान 4 के हिसाब से ही लगाना है आपको, और डायरेक्ट लिख रहे हो तो लिख दो 4 ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने लिख रखा है a बराबर 2 यूनिट। अब इसके बाद में इस पर टेंजेंट क्या आई थी? 2a, 0 पर भी एक टेंजेंट आई थी, जल्दी बताओ क्या थी? x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 क्या होता है? बाई। अब एक बात बताओ, कल आपको बताया था कि ओरिजिन को 2a, 0 पर शिफ्ट किया गया था, तो अब ये ओरिजिन यहाँ ना होकर यहाँ हो गया, तो x बराबर 0 बाई x के पैरेलल हो जाएगी। तो इसको हल्का सा इस तरीके से डॉटेड कर दोगे बस। इसके बाद का जो पॉइंट था आपका, हमने असिम्प्टोट निकाला था। असिम्प्टोट कितना है? x इक्वल टू 0, तो असिम्प्टोट कोई 2a, 0 पर नहीं, असिम्प्टोट जनरल है। x बराबर 0 बाई x होती है, इसका मतलब ये स्वयं आपका असिम्प्टोट है बाई x। लिख दोगे x बराबर 0, इधर साइड में लिखो x बराबर 0, ये आपका स्वयं असिम्प्टोट। अब असिम्प्टोट के बाद आपने रीजन निकाला, रीजन कितना? 0 से 2 है, मतलब 0 से 4, वो ये लगा हुआ है कि जो क्षेत्र बनेगा इसको स्पर्श नहीं करेगा, लगेगा प्रतीत करता हुआ, स्पर्श करता हुआ दिखेगा, लेकिन करेगा नहीं। तो इससे इधर ही बनेगा, लेकिन इसको टच कर जाएगा, क्योंकि रीजन क्या था? 0,2a था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2a रीजन में शामिल है, तो इसको टच करेगा जो आपका ये हमने टेंजेंट बनाया है ये वाला। अब स्पेशल पॉइंटों पे आओ, 1/10 पे बाई का मान +-25.2, तो अब 1/10 मतलब 1 का 10वां हिस्सा। तो सबसे पहले तो देखो 1 कितना है, यहाँ तक 2, यहाँ तक 1, तो इसका भी 10वां हिस्सा बिल्कुल इससे चिपट जाएगा, नहीं चिपटेगा, और इससे चिपटाकर कितनी ऊपर और नीचे लगाना है सर? 25.2 पे। 25.2 पे लगभग ये निशान मेरा 4 का है ना? तो ये 4, ये 8, और ये आपका कितना? 12, 16, 20 और 24 और 25। ये थोड़ी लाइन टेढ़ी हो रही है बच्चों। आपको जो चित्र बनाना है वो अच्छे से पैमाना वगैरह लेकर जब बनाना है, तो यहाँ लिख दो लगभग 25, और जितने ऊपर लगाया प्लस में उतने नीचे लगा रहा है, क्योंकि माइनस भी है बाई का मान। तो मैं अंदाज से अपनी बिलान से नाप लगा दे रहा हूँ। यहाँ आपका मैं निशान लगा दे रहा हूँ ये। तो जो एक पॉइंट आया आपका, ये क्या है? बाई पॉजिटिव, और ये क्या है? बाई नेगेटिव। अब बच्चों एक बिंदु आपका ये हो गया यहाँ, और एक बिंदु आपका ये हो गया। इसके बाद आगे सोचो, एक पर, एक हमारा कहाँ है? यहाँ लगभग, और इस एक पर वैल्यू कितनी है? 6.8। ये वैल्यू इतनी हमने 4 को माना था, तो इससे आधा यहाँ 6 हो जाएगा और 6.8 यहाँ, तो ये लगभग यहाँ हो जाएगी आप।
और इतना ही लगभग अंदाज से आप यहाँ लगा लोगे। आवाज ना करो बच्चों। अब 2 पे आओ, 2 कहाँ है? यहाँ। और 2 पे वैल्यू कितनी है? 4। 4 मैंने कितनी मानी थी? यहाँ मानी थी। ये आपका आ जाएगा 4 और 4 इधर भी लगाओगे आप बच्चों। बहुत टाइम लगता है, मेरा गुस्सा होना भैया जायज है, मैं गलत गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। एक ही सवाल में 1 घंटा लग जाता है, आधा तो कल हुआ था इसका पार्ट। 3 लगभग यहाँ आ जाएगा। और ये बिंदु नहीं है, इसको नहीं शो करोगे, ये तो अपना हेल्प के लिए लगा लीजिए। 3 पर कितना? +-2.3, तो ये आपका 4। 2 लगभग यहाँ, 2 से थोड़ा सा ऊपर ही बस, यहाँ। अब कितना आपका? 4 यहाँ, और इस पर भाई 0, तो ये यही हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब ये सभी बिंदु आपको मिलाने हैं। अब मिलाओ जरा। देखो मिला तो नहीं, लेकिन लग रहा है कि मिलता हुआ प्रतीत होगा आगे कहीं। बच्चों बड़ी सावधानी के साथ आपको चित्र बनाना है। आपके पास रबड़ वगैरह कच्ची पेंसिल होनी चाहिए इसको सही एग्जैक्ट बनाने के लिए। इस तरीके से चित्र देखो बना हुआ होगा। और ये आपका 4,0 या 2,0 आप यहाँ लिख दोगे। देखो इन बिंदुओं को चाहो तो लिख दो, नाम दे दो अगर इन बिंदुओं को नाम देना चाहो। ये बिंदु आपने इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या नाम दिया था? ना नाम ABC ऐसे A 0,4,0 या 2,0 एक। आप यहाँ लिख दोगे नोट करके बी कंसीडर, हमने कंसीडर किया था A बराबर कितनी यूनिट? 2 यूनिट। इस तरीके से आप चित्र में लिख दोगे कि हमने A बराबर 2 यूनिट कंसीडर किया। ठीक है, तो आप बहुत जल्दी इसका फोटो खींच लीजिए और रुक जाइए, एक्स्ट्रा चीज को मैं मिटा दे रहा हूँ। बहन ये एक भी नंबर में ना आवे। मेरी बात सुनो, ये माना एक भी नंबर में ना आए, लेकिन आप बिना इसके जो अगली बुक है उसके 4 चैप्टर नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे या तो इस तीसरी अभ्यास में से या चौथी अभ्यास में से लॉन्ग में प्रश्न, अगर ज्यादा बड़ा आ गया तो मीडियम से आया तो फिर मीडियम नंबर में आता है, आता जरूर। ठीक है, जो पहली और दूसरी अभ्यास थी उसमें संभावना कम है, अगर उसमें से आ जाए तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें इतना बड़ा काम नहीं करना पड़ेगा। वो भी ऑप्शन में रहता है तो कोई करेगा ही नहीं इसको। और ज्यादातर वैसे ऑप्शन में रहता है, पर पढ़ाना क्यों पड़ेगा? क्योंकि आगे के 3-4 चैप्टर हैं जिसमें इसका यूज है। और देखो अब क्या पैटर्न है किसी को नहीं पता, तो ये मान के मत चलो कि ऑप्शन में हम निकाल ही देंगे। तो जो चीज इम्पोर्टेंट है उसे अच्छे से पढ़ के चलिए। फोटो खींच लीजिए बाकी इसका जिसको भी खींचना। हो गया फोटो? कर दूं रफ? अब तुम एक काम और करो मेरे कहने से, लगभग 15 मिनट इस सवाल को कल पढ़ाया था, ज्यादा ही पढ़ाया होगा पर मैं कम से कम 15 मान नहीं सकता हूँ। और आज टाइम से पढ़ाना शुरू कर दिया, 45 आज हो गई, 1 घंटा हो गया। सवाल में सवाल नहीं है। आप एक्सरसाइज के चित्रों को देखना कितने भयंकर चित्र हैं, इन चित्रों में कितना टाइम लगेगा। इसलिए सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि टाइम से आइए और घर जाकर पढ़िए। या तो आप पढ़ना शुरू कर दो, नहीं मैं बिल्कुल ऐसा समझूंगा कि मेरे पास बच्चे ये वैसे ही भीड़ बैठी है पढ़ना है। नहीं मैं टेक लगवा दिया। अब पहले तो मैं पढ़ा रहा हूँ जो पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए मैं आपको सवाल एक ऐसा कराने जा रहा हूँ जिससे बहुत सारे सवाल आप स्वयं करोगे। और मैं एग्जाम्पल कराने जा रहा हूँ 9मा।
जब करा दूंगा तो ये 6 और 7 आप स्वयं कर सकते हो। और जैसा मैंने 5 करवाया, 5 जैसा 8 है, जरा ना एक्सरसाइज जल्दी से निकल जाता भाई। जैसा सवाल 5 में करवाया ऐसा 8 में आया, आप चित्र देख सकते हैं, बस साइड चेंज है उसकी। तो अब जरा देखें क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज का सवाल नंबर 9। मैं एग्जाम्पल क्यों बोल गया गलती से? यहाँ से देख के थोड़ी पता चलेगी कौन सा सवाल कठिन है, यहीं से देख के पता चलेगी आंसर। तो यहाँ एग्जाम्पल लिखी, इसलिए मैं एग्जाम्पल देखो, लिखो क्या, द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। दिए गए कर्व की इक्वेशन y स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। चलिए दोस्तों, देखो जो एक सवाल और मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा, जैसे ये वाला सवाल करवाया, उसके बाद में जहां शॉर्ट होगा वहां शॉर्ट करना शुरू करूंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चेक सिमेट्री। सबसे पहले हम सिमेट्री को चेक करते हैं। जब हम सिमेट्री को चेक करते हैं तो हमने 4 केस बताए हैं। मैं किसी से नहीं पूछ रहा हूँ, दिमाग खराब होगा, टाइम वेस्ट होगा केवल। हमें बाई के टर्म देखो, बाई के क्या पद है, एक। अगर बाई के सभी पद इवन डिग्री के हैं तो एक्स अक्ष के सिमेट्रिकल है। कर्व इज सिमेट्रिकल along x एक्सिस के along में कर्व सिमेट्रिकल है। क्यों सिमेट्रिकल है? रीजन बच्चों पहले लिखो, सिंस चूंकि ऑल टर्म्स ऑफ आर इन इवन डिग्री, सो इसलिए कर्व सिमेट्रिकल है along x एक्सिस। अब देखो आप x के साथ एक टर्म x का ये यहाँ गुणा करोगे तो x की डिग्री 2 इवन है, एक्स स्क्वायर की यहाँ गुणा करोगे तो 2 की घात इवन है, और इसकी यहाँ करोगे तब x की घात 4। तो 3 स्थानों पर x का टर्म बनेगा, तीनों पर इवन डिग्री। और क्या लिखोगे, एंड सिंस चूंकि ऑल टर्म्स ऑफ x आर आल्सो इन इवन डिग्री, चूंकि सभी पद x के जो हैं वो इवन डिग्री में ही, सो इसलिए द कर्व इज सिमेट्रिकल along बाई एक्सिस, कर्व बाई एक्सिस में, ठीक है जी। इसके बाद नंबर तीसरी सिमेट्री देखो, बाई के स्थान पर x, एक्स के स्थान पर बाई रखो। अगर मैं बाई के स्थान पर x रख रहा हूँ तो ये एक्स स्क्वायर होगा, ये 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, कर्व चेंज हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन के एलोंग सिमेट्री नहीं हुई। अब x के स्थान पर बाई और बाई के स्थान पर x रख दो। मैंने भी यही तो दिया था, यही दिया था, बोला कुछ था ना कुछ और दिया था। x के स्थान बाई और बाई के स्थान पर x रखा था मैंने, तो कर्व चेंज नहीं हुआ था, तो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री नहीं थी। चौथी रह गई x के कर्व चेंज हो गया था ना, तो सिमेट्री नहीं हुई। और किस में सिमेट्री नहीं हुई? स्ट्रेट लाइन के एलोंग, क्योंकि बाई बराबर x, एक्स बराबर बाई रखा मैंने। अब चौथा रह गया, आगे पीछे हो सकता है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाई बराबर माइनस वाई और एक्स बराबर माइनस एक्स रखा, तो एक्स बराबर माइनस एक्स। तो सभी इवन डिग्री में बाई के स्थान में माइनस वाई की घात 2, माइनस खत्म, स्क्वायर हो गया। यहाँ माइनस एक्स की घात 2, ये भी एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस एक्स की घात 2, ये भी एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस एक्स की घात 2, यहाँ भी एक्स स्क्वायर।
तो इसका मतलब क्या हुआ, x के स्थान में माइनस एक्स और y के स्थान में माइनस वाई लिखने पर कर्व में कोई चेंज नहीं हुआ है, इसलिए कर्व सिमेट्रिकल है अपोजिट क्वाड्रेंट में। हम यहाँ लिखोगे एंड बी सी दैट हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि आफ्टर रिप्लेस करने के बाद x को किसके द्वारा, माइनस एक्स के द्वारा, एंड y को किसके द्वारा, माइनस वाई के द्वारा। ठीक है, माइनस वाई के द्वारा क्या लिखोगे बच्चों, बी सी दैट हम देखते हैं कि आफ्टर इतने देयर इज नो चेंज, इज नो चेंज इन कर्व, कर्व में कोई चेंज नहीं। ठीक है, सो कर्व इज सिमेट्रिकल, कर्व जो सिमेट्रिकल है एलोंग नहीं, सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट। कर्व अपोजिट क्वाड्रेंट में भी सिमेट्रिकल है। 4 में से 3 सिमेट्री मिलेंगी आपको। नंबर 2 पे नेचर ऑफ ऑर्बिट, उसके लिए पहले टेंजेंट निकालते हैं और नेचर ऑफ ऑर्बिट, या हेडिंग डाल दो टेंजेंट्स एट ऑर्बिट, है ना, ये लिखो। तो आप ऑरिजिन की नेचर जब याद कर सकते हैं जब पहले आप टेंजेंट, और ऑरिजिन पर टेंजेंट जब निकलेगी जब कर्व ऑरिजिन से होकर पास। पहले यही चेक करना है कर्व ऑरिजिन से होकर पास होता है या नहीं। डायरेक्ट कर देते हैं x और 0 y बराबर 0, ये पूरा 0, x और 0 तो ये क्या होगा, सिंस चूंकि वी सी दैट हम देखते हैं, सिंस चूंकि वी सी दैट हम देखते हैं कि कर्व जो है इज सिमेट्रिकल, क्योंकि हम देखते हैं कि सिमेट्रिकल नहीं, कर्व पासेज थ्रू द, देखो इतना बड़ा और इतना टाइम जब लगता है जब इन सब चीजों को हम रफली देख के डायरेक्ट लिखते हैं। अगर यहाँ दिखाएंगे कि ऑरिजिन से होकर जाएगा या ये सिमेट्री इसलिए है तो कितना टाइम लगेगा सवाल में, क्योंकि वी सी दैट हम देखते हैं कर्व ऑरिजिन से होकर पास होता है। सो वी फाइंड हम प्राप्त करते हैं टेंजेंट्स एट ऑरिजिन। इसमें एक लाइन बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, क्योंकि वी सी दैट हम देखते हैं ऑरिजिन सेटिस्फाइज, ऑरिजिन जो है मूल बिंदु जो है इस कर्व को सेटिस्फाई करता है। सो कर्व पासेस थ्रू द ऑरिजिन, ये लाइन बढ़ा सकते हो, बढ़ाना चाहो तो। बी फाइंड टेंजेंट्स एट ऑरिजिन, बी हैव टू लिखो, बी हैव टू का मतलब हमें प्राप्त, बी हैव टू फाइंड हमें प्राप्त करनी है टेंजेंट्स किस पर, ऑरिजिन पर। और हमने क्या तरीका बताया था ऑरिजिन पर टेंजेंट क्या करने का, लोअर डिग्री टर्म की तुलना दूसरे कर्व से करते हैं। तो क्या करोगे बच्चों, इक्वेटिंग, 2 मिनट डिस्टर्बेंस हो सकता है बच्चों, बैच छूटा है शायद। इक्वेटिंग एल डी टी लोअर डिग्री टर्म्स टू 0, लोअर डिग्री टर्म की तुलना 0 से कम। अब यहाँ से लोअर डिग्री टर्म देखना है आपको, यहाँ गुणा करो y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसको इधर ले आओ एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये टर्म 2 डिग्री का, ये 4 का, ये 2 का, ये 4, तो 2 डिग्री वाले ले लेनी, वाई स्क्वायर माइनस इसके बराबर देना है 0। बी गेट हम प्राप्त करते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और y इज इक्वल टू प्लस। ठीक है, क्या टेंजेंट मिल गई, 2 टेंजेंट ऑरिजिन पर, और हमारा उद्देश्य टेंजेंट ही ज्ञात करना। और दोनों टेंजेंट कैसी हैं, डिफरेंट है और रियल है, और रियल और डिफरेंट है तो हमने आपको नेचर नोट करना। सिंस चूंकि 2 टेंजेंट्स
आर रियल, चूंकि दोनों टेंजेंट जो है रियल है, एंड और कैसी है डिस्टेंट। सो ऑरिजिन इज ए नोड, ऑरिजिन जो है वो नोड है। तो मैं अब बच्चों में नोड की शेप समझा दीजिए। नमस्ते, एक मिनट में